हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आपको बचपन से बताया गया है कि इंसान बंदर से बना है, लेकिन क्या यह कहानी पूरी सच है या फिर यह कहानी सिर्फ आधी है? क्योंकि अगर आप सच समझ गए कि आप कहां से आए हैं तो शायद आप खुद को पहले जैसे कभी नहीं देख पाओगे। आज हम लोग जानेंगे कि क्या इंसान सच में बंदर से बना है या पहले कुछ और था। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले, करीब 3.5 अरब साल पहले, इस धरती पर ना कोई इंसान था, ना कोई जानवर, ना पेड़, सिर्फ पानी था। और उसी पानी में लाइफ की शुरुआत हुई। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल जो इतने छोटे थे कि उन्हें आंखों से देखना नामुमकिन था, लेकिन उनमें एक खास बात थी कि वह खुद को कॉपी कर सकते थे, यानी रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और यही चीज उन्हें स्पेशल बनाती थी। धीरे धीरे यह सेल बढ़ते गए, मल्टीप्लाई होते गए और करोड़ों सालों में उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। सोचो, आज का इंसान कभी सिर्फ एक टेनिस सेल था। अब सवाल आता है, यह बदलाव हुआ कैसे? इसका जवाब है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे चेंज होते हैं। डीएनए बदलता है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। कुछ बदलाव यूजफुल होता है जैसे बेटर सर्वाइवल, और कुछ यूजलेस होता है जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो जीव एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होता है वही सर्वाइव करता है। इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, यानी नेचर खुद डिसाइड करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन खत्म हो जाएगा। और यही प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहता है। शुरुआत में लाइफ पानी में था, लेकिन एनवायरनमेंट बदलता गया, ऑक्सीजन लेवल बदला, क्लाइमेट बदला और कुछ जीव को सरवाइव करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़े। कुछ मछलियों ने धीरे धीरे अपने फिन्स को मजबूत बनाना शुरू किया ताकि वह जमीन पर मूव कर सके। उन्होंने अपने लंग्स को डेवलप किया ताकि वह हवा में सांस ले सके। और एक दिन पहली बार एक जीव पानी से बाहर आया, और यह वही मोमेंट था जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी। क्योंकि अब लाइफ सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रही, अब धरती पर भी लाइफ शुरू हो गई। अब समय के साथ साथ नए एनिमल्स इवॉल्व हुए, रिप्टाइल्स आए और फिर डायनासोर का समय शुरू हुआ। यह इतने बड़े और इतने पावरफुल थे कि इन्होंने लाखों सालों तक पूरी धरती पर राज किया, हर जगह, हर इन्वायरमेंट में। लेकिन फिर एक दिन एक एस्टेरॉयड टकराया और सब कुछ बदल दिया। क्लाइमेट अचानक बदल गया और डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन यही एंडिंग नहीं थी, एक नई बिगनिंग भी थी। डायनासोर के खत्म हो जाने के बाद मेमल्स का समय शुरू हुआ। यह छोटे थे लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इनमें एक खास बात यह थी कि ये अपने बच्चों को ज्यादा केयर करते थे, सोशल बिहेवियर दिखाते थे और सीखते थे। धीरे धीरे यह एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो गए और इवोल्यूशन ने इन्हें और ज्यादा एडवांस बना दिया। और यहीं से इंसान की कहानी धीरे धीरे शुरू हुई। मेमल्स में से एक ग्रुप डेवलप हुआ जिसे प्राइमेट्स कहा जाता है। यह पेड़ों पर रहते थे, इनके हाथ फ्लेक्सिबल थे जिससे यह चीजों को पकड़ पाते थे। इनकी आंख आगे की तरफ होती थी जिससे यह डेप्थ क्लियर दिखती थी, और इनका ब्रेन बाकी एनिमल से ज्यादा डेवलप था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहीं से इंसान और बंदर दोनों जुड़े हुए हैं, यानी यह वही स्टेज है जहाँ से हमारी कहानी अलग दिशा में जाने वाली थी। और अब सबसे बड़ा सच जानो, हम बंदर से नहीं बने हैं। हम और आज के बंदर जैसे चिंपांजी दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था। करीब 60 से 70 लाख साल पहले यह एक ऐसी स्पीशीज थी जो ना आज के बंदर थे और ना ही इंसान। और वहीं से इवोल्यूशन दो अलग अलग रास्तों में बट गया। एक रास्ता आज के बंदर है और दूसरा रास्ता इंसान की लाइनेज है। मतलब हम एक ही फैमिली से हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए हैं। धीरे धीरे कुछ स्पीशीज ने सीधा चलना शुरू कर दिया जैसे ऑस्ट्रालोपिथेकस, फिर आए होमो हैबिलिस जिन्होंने टूल बनाया, पत्थर से काम किया, सर्वाइवल आसान कर दिया। फिर आए होमो इरेक्टस जिन्होंने आग को कंट्रोल किया, आग ने सब कुछ बदल दिया, खाना पका के खाने लगे और उसके बाद एनर्जी बढ़ने लगी, दिमाग तेजी से डेवलप हुआ। और आखिर में आए होमो सेपियंस, यानी हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, इमेजिन करते हैं और अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। तो सच्चाई क्या है? हम बंदर से नहीं बने लेकिन हम उनसे जुड़े जरूर है। हमारे अंदर आज भी वो पुराने इंस्टिंक्ट्स है, गुस्सा, डर, सर्वाइवल, यह सब उसी इवोल्यूशन का हिस्सा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इवोल्यूशन खत्म हो गया है या अब भी चल रहा है? कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।